दोस्तों, क्या आप भी लोगों से अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते? आपको भी हमेशा यही डर रहता है कि अगर आप कुछ कहेंगे तो लोग आपकी बातों पर हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाया जाएगा। क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल अच्छी नहीं है? आप जब भी किसी से बात करते हो तो सामने वाले की आंखों में आंखें डालने की बजाय आप इधर उधर देखते रहते हो। कोई भी पार्टी हो, शादी हो या कोई बड़ा इवेंट हो, आप वहां सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि आप लोगों से बात करने से घबराते हो। क्या आप भी दूसरों से बात करते हुए बहुत नर्वस फील करते हो? तो मुबारक हो, आपने बिल्कुल दुरुस्त वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में आपको अपनी तमाम प्रॉब्लम्स का हल मिलने वाला है। अगर आपने इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर लिया जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो आपको एक अच्छा स्पीकर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप हर इंटरव्यू में, हर इवेंट में और दोस्तों के दरमियान बातचीत में एक अच्छे स्पीकर के तौर पर जाने जाओगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको इस वीडियो को मुकम्मल देखना होगा, क्योंकि ये 5 स्किल आपकी गुफ्तगू को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या हैं वो 5 सीक्रेट जो आपको एक ग्रेट स्पीकर बनाने वाले हैं? उन्हें जानने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद उन्हें भी ज़रूर देखना, क्योंकि वो स्किल्स भी आपकी गुफ्तगू को 4 चांद लगा देंगे। इस दुनिया में जितने भी महान स्पीकर्स हैं, उनकी बोली हुई हर एक बात इतनी अट्रैक्टिव और जादुई इसलिए लगती है क्योंकि वो किसी दूसरे इंसान की तरह बोलने की कोशिश नहीं करते। पर्सनैलिटी के साथ ही कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि हमसे बेहतर कोई दूसरा इंसान नहीं जानता, लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं अपनी यूनिकनेस को बाहर लाने से डरते हैं। चैपमैन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक लोगों का सबसे कॉमन फेयर है पब्लिक स्पीकिंग। हम बहुत सी बातें सिर्फ इसी डर से नहीं बोल पाते क्योंकि हम डरते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अगर आप अच्छे से बोलना चाहते हैं और अपने हर डर को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इन 5 स्टेप्स को अभी से फॉलो करना शुरू कर दो। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। नंबर 1, बी ऑथेंटिक। अगर आप चाहते हो कि दूसरे लोग आपको एक्सेप्ट करें, तो पहले खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। जो भी आपको लगता है कि ये आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, इस वजह से दूसरे लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, उन चीज़ों को छुपाओ मत, क्योंकि जब भी आप उन्हें छुपाने की कोशिश करोगे, तब आपका हेटर ये आसानी से जान जाएगा कि इन चीज़ों के बारे में बात करने से ये डरता है, और वो उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा पॉइंट आउट करेगा। इसलिए अपनी सारी इनसिक्योरिटीज़ को उनके सामने खोल कर रख दो कि हाँ, मेरी हाइट कम है, मेरे सर पर बाल कम हैं, मेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है, मेरे कपड़े कीमती नहीं हैं। तो क्या हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते रहेंगे या कोई नई बात शुरू करेंगे? जब आप इस तरह से खुद को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर दोगे, अपनी हर बात पर अपना एक सिग्नेचर कर दोगे कि हाँ, इस तरीके से ही मैं बात करता हूँ। अगर मैं आपको पसंद हूँ तो गुड, और अगर नहीं तब भी ठीक है। तो लोग आपको कभी भी परेशान नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, लेट द लिसनर्स एप्रिशिएट योर स्पीच। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम किसी ऐसे स्पीकर को सुनते हैं जो तेज़ तेज़ बोल रहा होता है, तो हम हैरान होकर कहते हैं कि यार, ये कितना तेज़ी से बोल लेता है। लेकिन रियलिटी ये है कि एक अच्छा स्पीकर वो नहीं होता जो स्पीड के साथ अपनी बात को बोलता जाता है, बल्कि एक अच्छा स्पीकर वो होता है जो सुनने वालों पर एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इसलिए अपनी स्पीच को थोड़ा धीमा और काम बनाओ, और हर इम्पैक्टफुल सेंटेंस के बाद एक ब्रेक लो। इससे होगा ये कि लोगों को आपकी तारीफ़ करने और आपको एप्रिशिएट करने का मौका मिल जाएगा, और आप अच्छे से उन्हें अपने साथ इंगेज कर पाओगे। नंबर 3, कीप योर आइज रिलैक्स। एक अच्छे स्पीकर की आंखें आपके आगे चलती गाड़ी की टेल लाइट्स की तरह होती हैं, जिन्हें फॉलो करते हुए आप वहीं पहुंच सकते हो जहां वो आपको ले जाना चाहता है। लेकिन एक बुरे स्पीकर की आंखें टूटी हुई टेल लाइट्स की तरह होती हैं, जिन्हें ना तो आप फॉलो कर सकते हो
और ना ही उनके साथ कहीं पहुंच पाते हो। एक बुरा स्पीकर हमेशा इधर उधर देखता रहता है और या फिर अक्सर डर की वजह से उसकी आंखें ज़रूरत से ज़्यादा खुली रहती हैं। इसलिए अपनी आंखों को रिलैक्स रखना सीखो और अपने लिसनर से आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करो ताकि वो आप पर ट्रस्ट करे और जो भी आप बोल रहे हो उसे अच्छे से समझ पाए। नंबर 4, स्पीक लाउडर। बहुत बार ये होता है कि जो इंसान खुद को टोटली एक्सेप्ट नहीं कर पाता वो बहुत ही धीमी आवाज़ में बात करता है और बस इतनी सी आवाज़ में बात करता है कि सामने वाला उसकी बात को सुन ले और आसपास खड़ा कोई शख्स उसको अटेंशन ना दे और ना ही उसे जज करे। लेकिन ये एक बुरे स्पीकर का ट्रेट है जिसकी आवाज़ में बिल्कुल भी दम नहीं होता। आपकी आवाज़ इतनी तेज़ और स्ट्रॉन्ग तो होनी ही चाहिए कि वो सिर्फ दूसरे के कान में ना घुसे बल्कि उसके दिल में जाकर गूंजने लगे। इसलिए डर कर नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को करना सीखें। हम यहाँ चिल्लाने और ऊंची आवाज़ में बात करने का हरगिज़ नहीं बोल रहे बल्कि सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ में दम होना चाहिए। नंबर 5, नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। उन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश ना करें जिनके बारे में आपका अपना कोई ज़ाती एक्सपीरियंस ना हो या फिर आप प्रॉपर उस टॉपिक के बारे में नॉलेज ना रखते हों। बाज़ औक़ात लोगों की ये बुरी आदत होती है कि वो हर जगह खुद को बड़ा साबित करने के लिए ऐसी गुफ्तगू में भी शरीक हो जाते हैं जिसके बारे में उनको ज़रा भी नॉलेज नहीं होता और ऐसे में सुनने वाले बहुत जल्दी ये जान जाते हैं कि ये शख्स हवा में तीर चला रहा है और कोई भी उसकी बातों को गौर से नहीं सुनता और ना ही उसे कोई अहमियत देता है। लिहाजा उन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश ना करें जिनके बारे में आप जानते ही नहीं हैं। जब आप सिर्फ उन टॉपिक्स पर बात करोगे जिन पर आपको गिरफ्त होगी तो लोग आपकी बातों को गौर से सुनेंगे और आप भी खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। दोस्तों, ये हैं वो 5 स्टेप्स जो आपकी गुफ्तगू को 4 चांद लगा देंगे। लिहाजा आज से ही इन्हें फॉलो करना शुरू कर दो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।